सो गाइस स्मार्ट वॉचेस की मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर करने के बाद जो हमारा बोल्ट है वो आ गया है स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर। एंड यहाँ पे इन्होंने दो फोन्स जो है उसको लॉन्च कर दिया है। एक है आपका बोल्ट का एस 5G मॉडल और एक है आपका बोल्ट का ईवो 4G मॉडल, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। द बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। एंड प्राइस के हिसाब से फोन जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग निकाले गए हैं। तो कैसे फोन से क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोल्ट ईवो एंड बोल्ट एस का जो है वो देखने को मिल जाता है। एक एक करके दोनों ही फोन्स को अनबॉक्स करके देखते हैं। तो बोल्ट ईवो का बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। कलर्स काफी बढ़िया यहाँ पे दिए गए हैं दोनों ही बॉक्सेस के। एंड पीछे की तरफ आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। सो इसको फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स। तो जब भी आप अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट है, जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे अगर जाते हैं ओके, हर जगह पे आपको बोल्ट की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास केस होने वाला है। दिस थिंग इज प्रीटी हेवी। मैनुअल मिल रहा है एंड एक अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे कवर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको साथ में सिम इजेक्टर टूल जो है वो भी इसमें से देखने को मिल जाता है। चीजों की अगर हम बात करें तो एक आपको यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 10 वॉट की आपको यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे केबल मिलती है। दिस इज अ टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड केबल क्वालिटी आप देखें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे एस मॉडल की। एंड कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो आपको एस का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन की लुक आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। अगेन यहाँ पे भी आपको बैक पे सारी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओके सो अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको जो यूनिट है वो देखने को मिल जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको सेम पेपर वर्क एंड सेम केस जो है, बट अगर आप केस का लुक देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट केस का लुक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ए टू टाइप सी की केबल है। इसमें हमें व्हाइट कलर की केबल मिल रही है। केबल की क्वालिटी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड चार्जिंग ब्रिक की अगर बात करूं तो ये थोड़ी सी बड़ी ब्रिक होने वाली है। 18 वॉट की आपको यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिलने वाली है। ओके सो फोन्स की फर्स्ट लुक की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको सिमिलर डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको सिमिलर बेजल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको चेन जो है दोनों में थोड़ी सी बड़ी है और बाकी के तीन साइड आपको सिमेट्रिकल बेजल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले इतना ह्यूमंगस है कि एज सच बेजल्स पे इतना ध्यान जो है वो नहीं जा रहा है। बैक साइड पे अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ का कैमरा मॉड्यूल जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड इसका देख सकते हैं। कलर्स दोनों ही फोन में आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल रहे हैं एंड काफी सारे कलर ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो फोन की फील है, इन हैंड फील है, वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया मिल जाती है। दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड दोनों में ही आपको पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। एंड मैंने जितनी बारी भी ट्राई करा है हर बारी फिंगरप्रिंट सेंसर काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो पहले हम जो हमारा एस मॉडल है उसका ट्राई करके देख रहे हैं। तो ये हमने रखा एंड आप देखेंगे ऑन हो गया। ये हमने करा ऑफ, दोबारा करा ऑन हो गया, ऑफ, दोबारा करा ऑन हो गया, ऑफ। तो अगर मैं इसको दूसरी फिंगर से करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा लॉक सिस्टम जो है वो आ रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब जो हमारा ईवो मॉडल है एक बार उसका भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो आप देखेंगे दोनों में ही आपको किसी भी तरीके का लैग डिटेक्टर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। दोनों के ही फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी फिंगर से अगर हम ट्राई करते हैं तो लॉक सिस्टम ही आता है। तो यस, दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिव हैं एंड दोनों के ही काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम कर रहे हैं। बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की तो 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो काफी स्मूथ हैं और आपको किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एंड्रॉइड्स जो है वो हमारा एकदम स्टॉक एंड्रॉइड आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड कोई भी फालतू की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगी। यस, आपको एक इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलेगी, दैट इज द बोल्ट केयर, जो कि आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएगी। तो आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है, कोई सपोर्ट चाहिए तो वो सब आप इसके थ्रू ही कर सकते हैं। वारंटी वगैरह जो है वो सब आपको इसमें ही देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ इकलौती एडिशनल एक आपको यही एप्लीकेशन जो है वो पूरे फोन में देखने को मिलेगी। बाकी पूरा ही आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन्स एंड पोर्ट्स की। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको काफी अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दो स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। टाइप सी मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। राइट साइड पे आते हैं तो पावर ऑन ऑफ बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया आपका इसमें, वॉल्यूम रॉकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक जो है वो देखने को मिल जाता है, जो यूजुअली आज के टाइम में फोन्स में देखने को नहीं मिलता। एंड इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको एक बार खोल के देख लेते हैं कि क्या हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ताकि
स्टोरेज वगैरह में कोई दिक्कत ना आए तो आप यहाँ पे एक सिम और एक एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 2 सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन आपको मिल रहा है एंड अप टू 1 टीबी तक आप यहाँ पे कार्ड एक्सपेंशन जो है वो कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एस मॉडल की। तो इसके अंदर अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे जो है वो नीचे की तरफ मिल जाती है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो इसमें भी आपको एक सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, या आप 2 सिम जो है वो डाल सकते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप 1 टीबी तक इसमें भी एक्सपैंड जो है मेमोरी कर सकते हैं। राइट साइड पे आते हैं तो पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें ही है, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगेन आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन जो है वो देखने को मिल जाता है। ये मेरे हिसाब से स्पीकर ग्रिल ही दी गई है छोटी सी। एंड लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको एकदम प्लेन जो है व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बात करें यहाँ पे दोनों फोन के डिस्प्ले की तो 6.79 इंचेस का ह्यूमंगस डिस्प्ले मिलता है आपको। HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ 600 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इंडोर आउटडोर आज सच आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। एंड डिस्प्ले अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि कलर्स वगैरह काफी एक्यूरेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिस्प्ले जो है वो हमें यहाँ पे इन फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले में एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा बोल्ट ईवो है उसके अंदर आप मैक्सिमम 1080p 60 fps पे वीडियो जो है उसको रन कर सकते हैं यूट्यूब पे। बट यही जो हमारा बोल्ट एस 5G मॉडल है उस पर आप 2160p 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे मैक्सिमम वीडियो रन कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे HDR कंटेंट का मजा भी उठा सकते हैं। बात करें यहाँ पे इसके कैमरा सेटअप की तो जो हमारा बोल्ट एस 5G मॉडल है उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का बैक का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड हमसे इससे काफी सारी फोटोज जो है उसको क्लिक करा था, जो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। कलर्स काफी आपको रिच देखने को मिलेंगे, वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे। एंड यस, हमने यहाँ पे इसका वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था फ्रंट के कैमरे से, बैक के कैमरे से। आप एक बार वो चेक करिए। फ्रंट के कैमरे से आपको कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो अब हम शिफ्ट कर गए इसके बैक के कैमरे पे। यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। 4K 30 fps आप यहाँ पे जो है वो शूट कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक के कैमरे से देखने को मिल जाएगी। बात करें हमारे बोल्ट ईवो की तो इसके अंदर आपको 50+2 मेगापिक्सल का रेयर का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने इससे भी सारी की सारी फोटोज जो है उसको क्लिक करके देखा था। ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोज ही आपको जो है वो दोनों फोन्स की जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जगह पे दोनों ही फोन्स को इस्तेमाल में लिया गया है। एंड आप देखेंगे कि दोनों में ही आपको काफी डिसेंट फोटोज जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड हमने यस इसका भी वीडियो टेस्ट करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके सो अभी हम शूट कर रहे हैं ईवो के फ्रंट के कैमरे से। कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ब्रॉड डे लाइट में हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी देखूँ तो काफी बढ़िया, काफी डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है। 1080p 30 fps आप यहाँ पे मैक्सिमम शूट कर सकते हैं इसके फ्रंट के कैमरे से। एंड अगर हम थोड़ा सा चलते हुए वीडियो बनाएं तो कुछ इतना स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको इसके कैमरे में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं लाइट को बैक साइड पे लूँ और थोड़ा सा अपने फेस पे इस तरीके से रखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनामिक रेंज किस तरीके की आ रही है एंड किस तरीके से जो कैमरा है वो यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लाइट हमारे बैक साइड पे है और हमारे फेस पे इस टाइम कोई भी ऐसा लाइट जो है वो नहीं आ रही है। तो इससे बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज जो है वो पता चलता है। तो भी जब हम शिफ्ट करके ही वीवो के बैक के कैमरे पे कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको इसके बैक के कैमरे से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी अगेन आप 1080p 30 fps ही मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की तो जो हमारा बोल्ट एस 5G है उसके अंदर आपको यूनिसॉक T8200 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, और जो हमारा बोल्ट ईवो है उसके अंदर आपको यूनिसॉक T7250 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। जो हमारा बोल्ट एस 5G मॉडल है उसके अंदर आपको बेसिकली 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका 128/8GB, एक है आपका 128/6GB और एक है आपका 64/4GB। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ पे LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अनबॉक्स करते हुए दिखा चुका हूँ कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो 1 TB तक आप दोनों ही फोन्स में जो है वो एक्सपैंडेबल स्टोरेज का मजा जो है वो उठा सकते हैं। बात करें यहाँ पे हमारे बोल्ट ईवो की तो इसके अंदर बेसिकली आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 128GB/6GB रैम एंड दूसरा है हमारा 64GB स्टोरेज एंड 4GB रैम। एंड यहाँ पे भी आपको LPDDR4X रैम जो है वो देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे बैटरी की तो 6000 mAh की मैसिव बैटरी आपको दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड इस प्राइस पॉइंट के अंदर यूजुअली आपको इतनी बड़ी बैटरी जो है वो मोस्टली देखने को नहीं मिलती है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा 5G वेरिएंट है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड जो हमारा 4G वेरिएंट है उसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। डिफरेंस आता है हमारा वाईफाई के अंदर। जो हमारा 5G वेरिएंट है उसके अंदर हमें वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है, और हमारा जो 4G वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड वाईफाई का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोनों ही फोन्स के अंदर आपको किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यू जो है
वो नहीं आने वाला। बात करें यहाँ पे इसके साउंड सिस्टम की, तो जो हमारा ये वाला फोन है दैट इज द ईवो मॉडल, इसमें आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और जो हमारा एस मॉडल है इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा जो नीचे वाला स्पीकर है वो थोड़ा सा लाउड है, ऊपर वाला स्पीकर जो है वो थोड़ा सा लाइट साउंड करता है। जो अपने बराबर हर बंदे की औकात नहीं है, अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए। अरे तेरे कंगड़े दे, तेरी के दिल मंगड़े दे, मेरा भी दिल चोरी। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे 4G वेरिएंट से। तो जो हमारा 464 वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 9,999 रुपए में। जो हमारा 128 वाला वेरिएंट है 4G के अंदर वो आपको मिल जाएगा 10,999 रुपए का। यही बात करें हम हमारे एस वेरिएंट की, जो हमारा 5G वेरिएंट है, तो इसके अंदर जो हमारा 464 आता है वो आपको मिल जाएगा 12,999 का। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है 128GB वेरिएंट, जो आपको मिल जाएगा 13,999 रुपए का। और हमारा लास्ट वेरिएंट आ जाता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB वेरिएंट, जो आपको मिल जाएगा 14,999 रुपए में। इसकी सेल स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 सितंबर 2026 एंड आप इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। साथ के साथ काफी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया यार सर्विस सेंटर्स का क्या सीन है। तो बोल्ट ने ये चीज काफी सही करी है कि फोन लॉन्च करने से पहले अपने सारे के सारे सर्विस सेंटर्स जो है उनको लाइन कर दिया है। तो 250 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स जो है वो आपको बोल्ट के ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएंगे। एंड 7 डे रिपेयर टर्न अराउंड पीरियड जो है वो कंपनी यहाँ पे कहती है कि बड़े से बड़ा इशू क्यों ना हो, आपका फोन जो है विद इन 7 डेज आपको रिपेयर होके वापस मिल जाएगा। अब काफी ज्यादा इशू लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि भैया जो हम पार्ट्स डलवा रहे हैं, सपोज आपकी वारंटी के बाद आपका फोन खराब हो जाता है, जो पार्ट्स डलवा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग हमें पता नहीं होती है। तो बोल्ट ने यहाँ पे एकदम खुली किताब जो है वो यहाँ पे कर दी है। एंड ऑनलाइन आपको इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली इसके स्पेयर पार्ट्स के सारे प्राइसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको ये फ्लिपकार्ट के थ्रू मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी जो है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही देखने को मिल जाती है। तो जब भी फोन मंगवाएं तो इस चीज का प्लीज दिमाग में रखिएगा कि आपको ओपन बॉक्स करा के अपना फोन जो है उसको चेक कर लेना है कि आपको बॉक्स में से फोन ही मिलना चाहिए। बाकी अगर आपको इनके कस्टमर केयर सपोर्ट पे बात करनी है तो आपके पास काफी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, आप इनके एप्लीकेशन के थ्रू जो बोल्ट ऐप है उसके थ्रू बात कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, एंड इवन अगर आप वॉइस कॉल वगैरह करके बात करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये थे हमारे डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द बोल्ट फोन्स, जो कि हमारा है बोल्ट एस और एक है हमारा बोल्ट ईवो। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो बैंक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।